YouTube channel Science Right, the right from base concepts to detailed concepts. So let's get started. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि मॉडर्न केमिस्ट्री क्या है। हम थोड़ा सा कल का एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि एलिकेमी क्या थी, वो क्यों फेल हुई। जो एल्केमिस्ट थे वो बोलते थे कि फायर, आग, वाटर, पानी, एयर, हवा, अर्थ मतलब धरती, ये चार ही बेसिक एलिमेंट्स हैं और इनको ही मिलाकर बाकी सारे एलिमेंट्स बनते हैं। मींस इनकी कंपोजिशन ही डिसाइड करेगी कि कौन सा मेटल एलिमेंट सुपीरियर होगा और कौन सा एलिमेंट इन्फीरियर होगा। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तब 18th सेंचुरी के एंड हाफ में मॉडर्न केमिस्ट्री की बिगिनिंग होती है। तब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लेवोसियर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को जब उन्होंने इग्नाइट का मतलब क्या होता है, बर्न किया। मींस हल्की सी उसको आग लगाई दोनों के मिक्सचर को। उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। उन्होंने जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को इग्नाइट किया और बर्न किया, तब उन्होंने क्या देखा कि वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब दोबारा से पीछे जाते हैं। एलिकेमी ने क्या बोला था, एल्केमिस्ट क्या बोल रहे थे कि वाटर तो बेसिक एलिमेंट है, इससे छोटा और कोई एलिमेंट है ही नहीं। मतलब यही वो एलिमेंट्स होंगे जिन्हें मिलाकर, ये चार एलिमेंट्स ही होंगे जिन्हें मिलाकर बाकी एलिमेंट्स बनेंगे। लेकिन जो लेवोसियर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें तो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर निकला। मींस वाटर से भी सिंपलर सब्सटेंसेस और थे। तो यहाँ पर जाके एल्केमी है, जो एल्केमी है वो हो जाती है फेल। और लेवोसियर है वो प्रूव करता है कि वाटर इटसेल्फ दो छोटे सिंपल सब्सटेंसेस से फॉर्म हुआ है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेवोसियर ने अल्केमिस्ट की थ्योरीज को फेल कर दिया था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बाकी एलिमेंट साइंटिस्ट और बाकी सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करते जाते हैं और एक टाइम आता है, मतलब अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स और इनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाए। क्लासीफाई का मतलब क्या, लाइक सोचो हमारे पास 100 ऑफ ड्रेसेस हैं और उसमें से सारी मिक्स पड़ी हैं। उसमें से घर डालने वाले कपड़े भी और पार्टी वियर भी और कैजुअल भी, फॉर्मल भी, सारे एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं, 100 ड्रेसेस। तो जब हमें कहीं जाना होगा या जब हमें कोई घर डालने वाला भी कपड़ा निकालना होगा, हमें कितनी दिक्कत होगी ना सारे कपड़े में से वो एक स्पेसिफिक कपड़े को निकालना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम अलमीरा के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हम घर डालने वाले कपड़े अलग रख देते हैं, बाहर जाने वाले कपड़े अलग रख देते हैं, फॉर्मल्स अलग रख देते हैं और कुछ ड्रेसेस जो पार्टी वियर हैवी ड्रेसेस होती हैं वो अलग रख देते हैं। तो सेम ही है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स के साथ भी यही किया। जो एक जैसे एलिमेंट्स थे, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज और जिनका काम और जिनकी हरकतें एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया और जिनकी हरकतें अलग अलग थी उनको अलग में। मतलब आगे वाली क्लासेस में हमें पता चलेगा कि उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल में इनको क्लासिफाई किया था। एक पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें ऐसे पीरियड्स और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। और क्लासिफाई का मीनिंग आई होप सबको समझ लग गया होगा कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया, ताकि वो सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी कर सके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि
मॉडर्न केमिस्ट्री के कुछ जाने पहचाने साइंटिस्ट जिन्होंने उनमें कुछ योगदान दिया है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे कि इनके वैसे तो बुक में बहुत ज़्यादा इनकी हिस्ट्री पूरी बर्थ से लेकर डेथ तक इनने जो काम किया वो बताया है, लेकिन इस वीडियो में हम इनके मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जिनमें 90% चांसेस हैं कि उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल कौन थे? इन्होंने अपना जो रिसर्च वर्क है वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और ओशनोग्राफी मतलब के ओशंस की स्टडी और जेमोलॉजी मतलब के जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जेम्स जेम मतलब प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे पर्ल, एमराल्ड, ऐसे जो स्टोन्स होते हैं उनकी स्टडी में इन्होंने अपना रिसर्च वर्क रखा। तो जो चीज़ याद करने वाली है इसमें वो ये है कि यही वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर से सिंपलर सब्सटेंसेस, जो पीछे हमने किया था ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब लेवोसियर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया था तो उसने देखा कि वो मिक्सचर एक्सप्लोड किया और वाटर फॉर्म हो गया। तो ये रॉबर्ट बॉयल ही थे जिन्होंने सबसे पहले इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मीन्स वाटर से जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं उनको प्रिपेयर करने का मेथड बताया। और इनका काम क्या था? इन्होंने गैसेस को स्टडी किया कि गैसेस का बिहेवियर कैसे है, वो टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उनके अंदर क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इन्होंने ये स्टडी किया और इन्होंने बॉयल्स लॉ स्टडी किया। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगी, तो हम यहाँ पर इन्हें नहीं डिस्कस करेंगे इनके पूरे प्रोसेसेस को। इस पार्ट में से मेन पॉइंट यही है कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट वन टू prepare substances simpler than water. Question आएगा कि who discovered, like who was the first one to prepare hydrogen oxygen? So the answer is Robert Boyle. Second scientist is Anthony Lavoisier. इस इनको हम father of modern chemistry बोलते हैं. This is again important. This one is important. कि father, who is the father of modern chemistry? Then answer would be Anthony Lavoisier. तो ये हमको याद ही करने पड़ेगा। एंड इनका जो काम था, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस किया। जैसे मतलब साइंटिस्ट ने ये तो पता कर लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाते हैं, लेकिन जो लेवोसियर थे इन्होंने ये पता किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में मिक्स होके वाटर बनाते हैं। तो इन्होंने फाइंड किया कि हाइड्रोजन मतलब के 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तब जाकर वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। मतलब अगर 1 हाइड्रोजन मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे तभी हमारे पास जाकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। तो मीन्स इन कंक्लूजन हम यही ओवरऑल हम यही बोल सकते हैं कि जो लेवोसियर थे उनकी जो मेन स्टडीज थी वो उन्होंने क्वांटिटी पे फोकस की कि कितने एलिमेंट्स कितना मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है डेल्टन, जॉन डेल्टन। हेयर दिस वन इज इम्पोर्टेंट कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी, हु गेव एटॉमिक थ्योरी या हु डिस्कवर्ड एटॉमिक थ्योरी? सो आंसर वुड बी जॉन डेल्टन। एंड इन्होंने एक और लॉ भी फॉर्म किया था, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इन डिटेल हायर क्लासेस में आता है तो तब आराम से समझ आ जाएगा। फोर्थ साइंटिस्ट जो बुक में दिया है वो है दिमित्री मेंडलीव। तो हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन में मेजर रोल किसका है, तो वो कौन थे? मेंडलीव थे। तो हमने पहले पढ़ा ही है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी थी, ताकि सारे एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी हो सके। तो क्लासिफाई करने में सबसे बड़ा हाथ किनका था? मेंडलीव का ही था। यही थे जिन्होंने एक मीन्स ऐसे टेम्पलेट बनाई थी पीरियोडिक टेबल की, जिसके वजह से मतलब इनके पीरियोडिक टेबल का ही से ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ।
जो आज हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो इनके ही ब्लूप्रिंट से कॉपी किया गया। मीन्स इन्होंने जो अपनी रिसर्च वर्क की थी वो बेसिक थी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो इस टॉपिक में से हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था। वो फर्स्ट था जिन्होंने वाटर से भी सिंपलर एलिमेंट्स को फाइंड किया था। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन थे? एंटोनी लेवोसियर थे। और थर्ड वन कि एटॉमिक थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? जॉन डेल्टन ने डिस्कवर की थी। क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका था? मेंडलीव का था। तो ये चैप्टर छोटा सा है, इसकी वेटेज मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स टू 7 मार्क्स ही वेरी करेगी। इससे ज़्यादा इससे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें भी मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे कि बेस मेटल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, 2 तरह की चेंजेस क्या होती हैं, और एलेक्सर ऑफ लाइफ क्या होता है, और एलिकेमी क्या होता है, देन 2 एम्स एल्केमिस्ट के क्या थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर and hope you have all have cleared all your concepts, and thank you for watching my video. If you liked the way I teach, then please share my video and subscribe my channel.